भारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी पर पांडवों की जीत का शंख बज चुका था। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जो योद्धा इस महायुद्ध का सबसे बड़ा विजेता था, जिसके बाणों ने अजेय शूरवीरों को धूल चटा दी थी, वही अर्जुन आज अपने रथ के पास अकेला बैठा फूट फूट कर रो रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? जिस जीत के लिए उसने अपने ही भाइयों, गुरुओं और सगे संबंधियों के खून की नदियां बहा दी, उस जीत का मुकुट पहनने के बाद भी अर्जुन अंदर से इतना टूट क्यों गया था? क्या जीत हमेशा खुशी नहीं लाती? उस शाम अर्जुन ने रोते हुए भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरी मानवता के लिए एक गहरा रहस्य खोल दिया। श्री कृष्ण का वह जवाब गीता का वह अनसुना पहलू है, जिसे अगर आप आज समझ गए तो आपके जीवन की हर निराशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। 18 दिन तक चले उस खौफनाक युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान एक शमशान में बदल चुका था। चारों तरफ सिर्फ टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र और अपनों के शव पड़े थे। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और उदासी छाई हुई थी। अर्जुन अपने हाथों में अपना गांडीव धनुष लिए खड़ा था, लेकिन आज उस धनुष का वजन उसे किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। वो हस्तिनापुर के उस राज सिंहासन को देख रहा था, जो अब उसका था, लेकिन उसे उस सिंहासन पर अपनों का खून लगा हुआ दिखाई दे रहा था। जीतने की खुशी तो दूर, अर्जुन के मन में एक गहरा पछतावा और खालीपन घर कर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी उसकी आत्मा इतनी बेहाल और बेचैन क्यों है। अपने आंसुओं को छिपाने में नाकाम अर्जुन धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। माधव अपने उसी शांत और सौम्य रूप में रथ के पहिए के पास खड़े थे। अर्जुन ने भर्राई हुई आवाज में पूछा कि हे माधव, हम युद्ध तो जीत गए हैं, लेकिन फिर भी मेरा हृदय इस कदर रो क्यों रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने सब कुछ हार दिया है? जिस जीत के लिए मैंने इतने पाप किए, इतने प्राण लिए, वह जीत मुझे सुख देने के बजाय कांटे की तरह क्यों चुभ रही है? अर्जुन का ये सवाल सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि दुनिया के हर उस इंसान का सवाल है जो अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेने के बाद भी रात को चैन की नींद नहीं सो पाता और अंदर ही अंदर एक घुटन महसूस करता है। अर्जुन की इस पीड़ा को सुनकर श्री कृष्ण के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उन्होंने बड़े प्यार से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले कि हे पार्थ, तुम बाहर का युद्ध तो जीत गए हो, लेकिन अपने अंदर का युद्ध हार रहे हो। तुम्हारी यह पीड़ा इसलिए नहीं है कि तुमने अपनों को खोया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुमने इस जीत को अपनी खुशी का आधार मान लिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह अपनी खुशी को भौतिक चीजों, सफलता या जीत हार में तलाशता है। जब तक तुम इस बाहरी दुनिया की जीत में अपनी आत्मा की शांति ढूंढोगे, तुम्हें निराशा के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि बाहरी दुनिया तो हमेशा बदलती रहती है। माधव ने उस शांत शाम में अर्जुन को गीता का वह सबसे गहरा रहस्य बताया जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते। उन्होंने कहा कि हे कौन्तेय, ये युद्ध तुमने किसी सुख या राजपाट को पाने के लिए नहीं लड़ा था, बल्कि यह तुम्हारा धर्म था। लेकिन अब तुम उस धर्म के कर्म को अपने अहंकार से जोड़ रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मैंने मारा, मैंने जीता और मैंने अपने खो दिए। ये जो मैं और मेरा का भाव है, यही तुम्हारे हर दुख की इकलौती जड़ है। जब तक मनुष्य इस अहंकार से बंधा रहता है कि वो करता है, तब तक कोई भी सफलता उसे सच्ची खुशी नहीं दे सकती। अहंकार सफलता को भी एक बोझ बना देता है, जिसे इंसान जिंदगी भर अपने कंधों पर ढोता रहता है। श्री कृष्ण की बातें अर्जुन के मन में चल रहे तूफानों को धीरे धीरे शांत कर रही थीं। उन्होंने आगे कहा कि अर्जुन, तुम मोह माया के उस जाल में फंस गए हो जहां इंसान को लगता है कि वह चीजों का मालिक बन सकता है। तुम उस सिंहासन के मालिक नहीं हो, तुम सिर्फ एक माध्यम हो। इस सृष्टि में ना तो कुछ तुम्हारा था और ना ही कभी होगा। जिन लोगों के मरने का तुम शोक मना रहे हो, वे तो अपने कर्मों के विधान से बंधे थे। तुमने सिर्फ प्रकृति के एक चक्र को पूरा करने में अपना योगदान दिया है। जब इंसान खुद को परिस्थितियों का मालिक मानने लगता है, तो वह हारने पर टूट जाता है और जीतने पर अहंकार और खालीपन का शिकार हो जाता है। उस दिन कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म के सिद्धांत को अर्जुन के हृदय में पूरी तरह उतार दिया।
उन्होंने समझाया कि जीवन का असली सुख कुछ पाने में नहीं, बल्कि बिना किसी लालच के अपना कर्म करने में है। यदि तुमने ये युद्ध सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए लड़ा होता और इसके परिणाम से कोई उम्मीद न जोड़ी होती, तो आज तुम्हें ये पीड़ा नहीं होती। सफलता या असफलता केवल समाज की बनाई हुई धारणाएं हैं। जो व्यक्ति सफलता मिलने पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होता और असफलता मिलने पर निराश नहीं होता, वही असल में एक स्थितप्रज्ञ है। तुम्हारी यह उदासी चीख चीख कर कह रही है कि तुमने कर्म तो किया, लेकिन फल की इच्छा से खुद को मुक्त नहीं कर पाए। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अर्जुन को एक भयानक सच का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसका रोना उन मरे हुए लोगों के लिए नहीं था, बल्कि उस रिश्ते के लिए था जो उसका उनके साथ था। यह उसका अपना स्वार्थ और अपना मोह था जो उसे रुला रहा था। उसे लगा था कि राजसिंहासन मिल जाने से सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन असलियत में असली दुख तो मन की उपज है। अर्जुन ने जान लिया कि बाहर की दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेना बहुत आसान है, लेकिन अपने ही मन की इच्छाओं, अपनी उम्मीदों और अपने अहंकार पर विजय पाना ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसी मन के कारण विजेता भी हारने वाले से ज्यादा दुखी हो सकता है। इस गहरे चिंतन के बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता का वह परम ज्ञान फिर से याद दिलाया। उन्होंने कहा कि हे पार्थ, तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो कभी स्थायी थी ही नहीं। ये शरीर, ये राज्य, ये जीत और ये हार सब कुछ एक दिन समय की रेत में दफन हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारी आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सत्य है। इसलिए अपनी इस बाहरी जीत के छलावे से बाहर निकलो और अपने भीतर के उस शाश्वत सच को पहचानो। जब तक तुम इस संसार की नश्वर चीजों से अपना दिल लगाए रखोगे, तब तक तुम्हें ऐसे ही निराशा घेरती रहेगी। असली विजेता वह है जो बाहर के शोर में भी अपने भीतर की शांति को खोज लेता है। इतिहास और ग्रंथों में अर्जुन और श्री कृष्ण का ये संवाद हमें ये बताता है कि इंसान की असली लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं, बल्कि उसके अपने दिमाग में लड़ी जाती है। आज की दुनिया में भी हम सभी रोज एक युद्ध लड़ते हैं। हम पैसे, रुतबे और कामयाबी के लिए भागते हैं, ये सोचकर कि ये चीजें हमें खुशी देंगी। लेकिन जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, तो हमें अर्जुन जैसा ही खालीपन महसूस होता है, क्योंकि हमने मंजिल को तो पा लिया, लेकिन खुद को खो दिया। गीता का ये ज्ञान कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि यह आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये हमें सिखाता है कि बिना मानसिक शांति के मिली कोई भी सफलता असल में एक बहुत बड़ी विफलता ही है। जीवन के इस सबसे बड़े सच को अगर हम आज ही समझ लें, तो हमारी आधी परेशानियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। हमें ये सीखना होगा कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन उसकी सफलता या असफलता को अपनी खुशियों की चाबी ना बनाएं। सच्ची खुशी बाहर के महलों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के मंदिर में है, जहां कोई अहंकार या मोह नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद है अर्जुन और श्री कृष्ण के इस गहरे संवाद ने आपके मन में चल रही कई उलझनों को शांत किया होगा और आपको जीवन को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस ज्ञान को पा सकें। अपने विचार मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं और ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।